देख अगला क्वेश्चन है रिट्रीव ऑल एम्प्लॉयज नेम हुज एड्रेस इन बिलेयर। ठीक है, तो हमें एड्रेस लेना है। ठीक है, एड्रेस हमारा एम्प्लॉय टेबल में है। ठीक है, तो अब देख हमने एड्रेस जो हमने एंटर किया था वो ये था। ठीक है, तो यहाँ पे देख ये पूरा एड्रेस है और हमें सिर्फ ये पर्टिकुलर वर्ड बोला है। ठीक है, तो इसके लिए हम देखते हैं कि मतलब हमें क्या रिट्रीव क्या करना है और नेम। ठीक है, तो सिलेक्ट अभी तो सबसे पहले तो हमें नेम ही रिट्रीव करना है, तो सिलेक्ट एफ नेम कॉमा एल नेम। ठीक है, फ्रॉम एम्प्लॉय इतना हो गया। अब हमारी कंडीशन ये है एड्रेस जो है वो बिलेयर होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे हम कंडीशन यूज़ करेंगे फेयर एड्रेस। ठीक है, एड्रेस। अब यहाँ पे हम मतलब ऐसा नहीं करेंगे कि एड्रेस इक्वल्स टू बिलेयर कर दें। ठीक है, क्योंकि हमारा पूरा एड्रेस ये है। ठीक है, कि 291 बेरी बिलेयर DX थी। अगर हम सिर्फ इतना लिखेंगे तो ये पूरा एड्रेस नहीं है। तो अगर हम ऐसे यूज़ करते हैं तो ये एरर देगा हमें। तो इसके लिए हमारे पास कीवर्ड होता है लाइक। ठीक है, तो हम इस यहाँ पे यूज़ करेंगे लाइक कीवर्ड का। वेयर एड्रेस मतलब इसको ऐसे लिखेंगे, वेयर सिलेक्ट एफ नेम एल नेम फ्रॉम एम्प्लॉय वेयर एड्रेस। ठीक है, एड्रेस। अब लाइक यूज़ करते हैं हम यहाँ पे लाइक। ठीक है, लाइक। और लाइक के बाद इसके आता है साइन मॉडुलस का। ठीक है, और ये देख, तो ये सेंटेक्स होता है हमारे पास कि जब हम लाइक का यूज़ करते हैं तो मतलब हमें कंडीशन कुल मिला के यूज़ करनी होती है। तो इसका सिंटैक्स ऐसा होता है कि हम फेयर लिखते हैं, फिर उस कॉलम का नाम लिखेंगे जिस पे कंडीशन अप्लाई करनी है। ठीक है, फिर हम यूज़ करते हैं लाइक कीवर्ड का और फिर यहाँ पे आता है मॉडुलस। ठीक है, अब देख इसका मॉडुलस का 3 तरह से यूज़ होता है। ठीक है, कि मतलब अगर जैसे ये हमारे पास कोई एक वर्ड या सेंटेंस कुछ भी ले ले कि XYZ लिखा हुआ है। ठीक है, ये एक वर्ड है हमारे पास। तो अब अगर क्वेश्चन हमें कह रहा है कि हमें वो एड्रेस चाहिए जो X से स्टार्ट होता हो, तो हम क्या करेंगे कि मॉडुलस से पहले X लिखेंगे, यानी ये हमारी स्टार्टिंग पोजीशन होती है। ठीक है, कि अगर हम X मॉड्यूलर लिख देंगे तो ये हमें वो एड्रेस रिटर्न करेगा जो X से स्टार्ट हो रहे हैं। और अगर हम ऐसे लिखें Z, यानी ये मॉड्यूलस के बाद अगर हम Z लिखेंगे तो ये हमें वो कंडीशन देगा, मतलब वो रो देगा वो Z से ख़त्म हो रही हो। कि मतलब जैसे XYZ है तो ये और एक हमारे पास है YZX। ठीक है, और एक ले लेते हैं XZY। ठीक है, ये 3 वर्ड हैं लेट से हमारे पास। तो अगर हम ऐसे लिखेंगे X मॉड्यूलो से पहले अगर हमने कोई वर्ड लिख दिया या कैरेक्टर कुछ भी लिख दिया तो ये हमें वो रोज़ देगा या वो वर्ड्स देगा जो X से स्टार्ट हो रहे हैं। तो हमारे पास इसमें आउटपुट में आएगा XYZ और XZY। ठीक है, और जब हम मॉडुलस के बाद लिख देंगे Z। ठीक है, मॉडुलस के बाद जब Z लिखेंगे तो ये हमारी एंडिंग पोजीशन होती है। ठीक है, कि मतलब इस कैरेक्टर या इस वर्ड पे वो जो रो है हमारा एड्रेस जो है वो ख़त्म हो रहा हो। ठीक है, तो ये हमें इनमें से देगा XYZ ही दे देगा, क्योंकि यहाँ पे भी Z नहीं है और यहाँ पे भी Z नहीं है। और जब हमें मिडिल मतलब जैसे
हमें ये सर्च करना है कि एड्रेस के बीच में कोई पर्टिकुलर वर्ड आ रहा है, ठीक है। तो मतलब हम फिर ऐसे यूज़ करते हैं मॉड्यूलस, यहाँ पे हम लिख देंगे y और फिर मॉड्यूलस, ठीक है। तो ये होगा कि ये वर्ड हमारा बीच में आ रहा है, ठीक है। तो ये हमें दे देगा XYZ ही रिटर्न करेगा ये, क्योंकि y हमने यहाँ पे दिया और y इसमें बीच में आ रहा है और बाकी इसमें y बीच में नहीं है और इसमें भी नहीं है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में हमें बोला है कि एड्रेस होना चाहिए बेलेयर, और बेलेयर जो है ये हमारे बीच में आ रहा है, ठीक है। तो हम इसे ऐसे लिखेंगे एड्रेस बेलेयर, और ये बस, तो ये हमारी क्वेरी हो जाएगी, ठीक है। ऐसे लिखते हैं, ठीक है, कि मतलब जैसे ये हमने लाइक लिखा तो ये हमारा हो जाएगा इन्वर्टेड कॉमा स्टार्ट, फिर यहाँ पे होगी हमारी स्टार्टिंग, है ना, फिर ये मॉड्यूलो और ये हो जाएगी एंडिंग, ठीक है। या हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे, फिर मॉड्यूलो लगाएंगे, फिर ये मिडल वाला हो जाएगा पार्ट, फिर मॉड्यूलो लगाएंगे और ये हमारा एंडिंग का पार्ट हो जाएगा, ठीक है। ये ऐसे भी हो सकता है। तो ये 6 क्वेरी हमारी हो गई। देख अगली क्वेरी है हमारे पास, रिट्रीव ऑल एम्प्लॉयज़ हु वर बॉर्न ड्यूरिंग द 1950s। देख इसने बोला है 1950s, ठीक है। 1950s का मतलब होता है कि मतलब जिसमें 50 इंक्लूड हो रहा हो, ठीक है, यानी वो रेंज जिसमें 50 आता हो, ठीक है। तो यानी मतलब 50 आता होगा, मतलब 50 वाली वो कॉलम पूरा, जो जैसे 1950 हो गया, 1951 से लेकर 1952 और ये 1959 तक, ठीक है, ये रेंज हो जाएगी हमारी। तो मतलब इस रेंज में जो बॉर्न हुआ है उसका क्या देना है, रिट्रीव ऑल एम्प्लॉयज़ हु वर बॉर्न, मतलब सारा डेटा, ठीक है। सिर्फ क्वेश्चन ने इतना बोला है रिट्रीव ऑल एम्प्लॉयज़ हु वर बॉर्न ड्यूरिंग 1950s, तो सिर्फ एम्प्लॉय, अब नेम वगैरह कुछ नहीं बोला तो हम सिंपली स्टार का यूज़ कर लेंगे, ठीक है। तो ठीक है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे सिलेक्ट स्टार, क्योंकि हमें कुछ पर्टिकुलर बोलना नहीं है कि नेम ही रिट्रीव करना है या एड्रेस रिट्रीव करना है, पर्टिकुलर सिर्फ एम्प्लॉय बोला है तो ऑल मतलब सारी डिटेल्स, ठीक है। तो सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय, क्योंकि बर्थ डेट हमारी एम्प्लॉय टेबल में है ना। सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय फेयर, ठीक है। अब ये हमें रेंज दे दी, तो रेंज के लिए हम बिटवीन का यूज़ करते हैं, तो ये हमारा कीवर्ड होता है, ठीक है, बिटवीन। तो फेयर, यहाँ पे अब हम दे देंगे उस कॉलम का नाम, जैसे बर्थ डेट है ना, बर्थ डेट की रेंज हमारे पास, तो ये बर्थ डेट हो जाएगा। अब यहाँ पे देंगे बिटवीन, ठीक है, बिटवीन, रेंज क्या है हमारी, देख बर्थ डेट जो है वो तो है डेट, और डेट का फॉर्मेट क्या होता है, सबसे पहले हम ईयर लिखते हैं, ठीक है, कुछ भी, फिर हाइफन और फिर मंथ और फिर और मतलब डेट, ठीक है। तो अब इसकी रेंज हमें डेट में देना है, ईयर हमें पता है 1950 और 1950 से 1959, तो 1950 का पहला दिन क्या होगा, ठीक है, 1950 का पहला दिन होगा 1950 जनवरी 1, ठीक है, 1 जनवरी 1950 ये सबसे पहला दिन होगा, और सबसे 1950 का सबसे लास्ट दिन कौन सा होगा,
1959 दिसंबर 31, ठीक है। यानी कुल मिला के ये रेंज मिली हमारे पास कि इस डेट से लेके इस डेट तक। अगर 1950 स्टार्ट कब हुआ होगा, 1 जनवरी से, ठीक है। और 1950 का लास्ट दिन कौन सा होगा, 31 दिसंबर, ठीक है, वो भी 1959, ठीक है, यानी 1959। तो अब बिटवीन, अब हम यहाँ पे देंगे रेंज की, तो यहाँ पे इन्वर्टेड कॉमा, और रेंज क्या है इसकी, 1950-01-01 एंड यहाँ पे एंड का यूज़ करते हैं टू 1959-12-31, ठीक है। तो ये हमारी रेंज होगी। तो मतलब देख, बिटवीन का यूज़ क्या हुआ, जब हमें कोई रेंज दी हुई हो, ठीक है। तो बिटवीन, ये हमारी स्टार्ट, मतलब देख, सबसे पहले कॉलम का नेम आए कंडीशन में, वेयर, ठीक है, फिर कॉलम नेम, फिर बिटवीन आएगा, और बिटवीन के बाद ये हमारी स्टार्टिंग रेंज, ठीक है। और एंड का यूज़ करेंगे हम, मतलब कहाँ से कहाँ तक, तो ये स्टार्टिंग रेंज एंड ये फिर हमारी एंडिंग रेंज हो जाएगी, ठीक है। और एंड का यूज़ यहाँ करते हैं कि यहाँ से लेके यहाँ तक, तो इसके लिए एंड का यूज़ करते हैं, ठीक है।